Good morning, student. I am Baby Sharma, your public head teacher. मैंने आपको 3 लेसन कवर करवा दिए हैं। तीनों लेसन आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे। आज हम इन तीनों लेसनों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, बहुविकल्पीय या फिर जो वेरी शॉर्ट हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन समझेंगे। यहाँ आप स्वयं भी कोशिश करना कि क्या आपको ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि जो आपने पढ़ा है। तो यानी कि अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा हर एक लेसन से रीड करवा दूँगी, आपको थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मुख्य कार्यपालिका का अर्थ बताइए। सारे क्वेश्चन लॉन्ग में मैं आपको करवा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ शॉर्ट में जब आप छोटी छोटी डेफिनेशन को पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा जल्दी लर्न हो जाएगा और ये बातें क्लियर हो जाएंगी। तो मुख्य कार्यपालिका का मीनिंग बताना है। मुख्य कार्यपालिका से अभिप्राय उस व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से होता है जो पद सोपान यानी कि उसका पद कौन सा है की दृष्टि से किसी देश की प्रशासनिक व्यवस्था का अध्यक्ष होता है, अर्थात सर्वोच्च पद पर विराजमान होता है। ठीक है, तो मुख्य कार्यपालिका में हम देखेंगे कि कोई व्यक्ति कौन से पद पर है, उस पद की दृष्टि से वह देश की प्रशासनिक व्यवस्था का अध्यक्ष होता है, अर्थात सर्वोच्च पद पर विराजमान होता है। मुख्य कार्यपालिका में जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री मुख्य कार्यपालिका में नहीं आएगा, ये राष्ट्रपति आएगा इसमें। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस तरह के पद इसके अंदर आते हैं। कार्यपालिका के 2 प्रकार बताइए। देखो टोटल कार्यपालिका के कितने प्रकार थे? 5 थे। यहाँ पर आपसे 2 पूछे हैं तो उन 2 में से कोई भी 2 नाम आप राइट कर सकते हो। संसदीय कार्यपालिका, अध्यक्षीय कार्यपालिका। लूथर गुलिक द्वारा प्रतिपादित पोस्ट कोरब शब्द का क्या अर्थ है? इस पोस्ट कोरब को आप इंग्लिश के अकॉर्डिंग याद रखना, क्योंकि आपको ईजिली लर्न हो जाएगा। और लूथर गुलिक, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पोस्ट कोरब वर्ड किसने दिया, तो लूथर गुलिक ने दिया। या फिर पूछेंगे लूथर गुलिक ने कौन सा वर्ड दिया, तो पोस्ट कोरब वर्ड दिया। पोस्ट कोरब का अर्थ है प्लानिंग, यानी कि पी से प्लानिंग, कोई योजना बना रहे हैं, किसी भी काम को शुरू करने से पहले हम योजना बनाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन। स्टाफिंग, कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं। डायरेक्शन, डी से डायरेक्शन, निर्देश देते हैं उनको कार्य करने के लिए। फिर सी और ओ दोनों इकट्ठे ही वर्ड लेने हैं। कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय, तालमेल बनाए रखना, यानी कि जो कर्मचारी हैं वहाँ पर जो मालिक है उन सबके बीच में एक समन्वय, एक तालमेल होना चाहिए। रिपोर्टिंग यानी कि रिपोर्ट करना। और बजटिंग, बजट करना। ठीक है, तो ये लूथर गुलिक ने पोस्ट कोरब का मीनिंग हमें बताया है। फोर्थ क्वेश्चन है, ऐसे 2 राज्यों के नाम बताएं जिनमें संसदीय कार्यपालिका पाई जाती है। तो ऐसे 2 राज्य हैं भारत और इंग्लैंड। ऐसे 2 राज्य जिनमें अध्यक्षात्मक कार्यपालिका पाई जाती है। संसदीय का अर्थ बता देती हूँ पहले क्या है, इसमें कंफ्यूज मत होना कि संसदीय किस तरह से है। संसदीय जैसे भारत के अंदर है, अपनी जनता के द्वारा लोग चुने जाते हैं। अकेला एक प्रधानमंत्री ही देश को नहीं चलाता, बल्कि मंत्रिपरिषद मिलकर वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है अलग अलग विभाग के लिए। वो सब मिलकर प्रशासन को, सरकार को चलाते हैं, तो वही संसदीय शासन प्रणाली होती है। तो ऐसी संसदीय शासन प्रणाली भारत और इंग्लैंड में है। अब नेक्स्ट है अध्यक्षात्मक। अध्यक्षात्मक का अर्थ है कि जहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली नहीं है, अर्थात मंत्रिपरिषद नहीं बनाई जाती, उसमें केवल एक अकेला अध्यक्ष ही होता है मेन, उसी के हाथ में सारी पावर होती है, वही सारे कार्यभार लगभग संभालता है। तो ऐसा अमेरिका और ब्राज़ील में है। नेक्स्ट है, ऐसे 2 राज्यों के नाम बताइए जिनमें एकल कार्यपालिका पाई जाती है। क्योंकि कार्यपालिका 2 प्रकार से है, एक एकल है, एक बहुल है। एकल का अर्थ ये होता है कि जहाँ केवल एक ही व्यक्ति अध्यक्ष हो। तो हमें पता ही है कि अध्यक्षात्मक कार्यप्रणाली कहाँ पाई गई थी, तो ये अमेरिका में थी। और बहुल का अर्थ होता है कि जहाँ पर 2 या 2 से अधिक मतलब मिलकर एक प्रशासन को चलाएं, उसको बोला जाता है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किन देशों में बहुल कार्यपालिका पाई जाती है? तो स्विट्जरलैंड और रूस में। ये आपने सारे क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से लर्न करने हैं कि बहुल कहाँ पाई जाती है, और ये सारे के सारे एग्जाम्पल जब आप टाइप को लर्न करोगे तो उस टाइप में आपने ये लर्न रखने हैं, क्योंकि वहाँ भी कवर हो जाएंगे लॉन्ग में और यहाँ शॉर्ट में भी ये सारे कुछ कवर आपके हो जाएंगे। किन देशों में पैतृक कार्यपालिका पाई जाती है? इंग्लैंड और जापान। तो पैतृक का मीनिंग आपको वैसे मैंने देखो सारा कुछ लेसन करवा चुकी हूँ मैं, लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ ताकि बच्चे और ज़्यादा इसको क्लियर कर पाएँ। तो पैतृक अर्थ होता है कि घर से ही, जैसे पहले पिता राजा था, फिर उसके पश्चात उसका बेटा बनता है, फिर उसके पश्चात उसका बेटा बनता है, इस तरह से, यानी कि घर से ही शासन प्रणाली वंशानुक्रम ये चली आ रही है, तो वो पैतृक थी। तो ऐसा इंग्लैंड और जापान में था। संसदीय शासन प्रणाली में कितने प्रकार की कार्यपालिका होती है? तो इसमें 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र और एक वास्तविक। नाम मात्र कार्यपालिकाओं में कौन होता है? जैसे राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ तो बहुत सारी हैं, बट वो स्वतंत्र रूप से उनका प्रयोग नहीं कर सकता। इसके प्रयोग के लिए वह प्रधानमंत्री से सलाह लेता है। तो प्रधानमंत्री तो यहाँ वास्तविक कार्यपालिका है, और नाम मात्र कार्यपालिका कौन है? राष्ट्रपति। तो आपसे पूछा भी जाता है वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन कि नाम मात्र कौन है? तो राष्ट्रपति है, और वास्तविक कौन है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोनीत कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं? मनोनीत कार्यपालिका से अभिप्राय ऐसी कार्यपालिका से है जिसमें कार्यपालक उस सत्ता प्राप्त व्यक्ति द्वारा मनोनीत किया जाता है, कि जिसमें कार्यपालक क्या है कि उससे ऊपर कोई और व्यक्ति है, ठीक है, उस व्यक्ति के द्वारा जब किसी को मनोनीत किया जाता है। जैसे भारत का राष्ट्रपति है, उच्च पद हो गया राष्ट्रपति का, तो जो ये राज्यपालों को मनोनीत कर सकता है, तो इसको कहते हैं मनोनीत कार्यपालिका, कि राष्ट्रपति राज्यपालों को मनोनीत करता है। एकल कार्यपालिका क्या है? एकल कार्यपालिका से अभिप्राय है कि जब संविधान के द्वारा समस्त शक्तियाँ या सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित हो, वह व्यक्ति कार्यपालिका के शीर्ष पर विराजमान होता है, जैसे कि अमेरिका का राष्ट्रपति। नेक्स्ट है स्थायी कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं? स्थायी मुख्य कार्यपालिका से अभिप्राय प्रशासन के उन उच्च अधिकारियों एवं कर्मचारियों से है जो निश्चित आयु प्राप्त करने तक सरकारी सेवा। देखो 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक स्थायी होती है और एक अस्थायी, जिसके आगे ए लग जाता है, ए का अर्थ होता है नहीं, ठीक है। स्थायी यानी कि जो परमानेंट है, जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब में लग गया तो उसकी जो नौकरी है, जो उसका पद है वो स्थायी है, 62 की एज में वो सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर होगा, तो वो स्थायी कह सकते हैं। अस्थायी कौन से होते हैं? जो ये नेता लोग होते हैं ये अस्थायी हैं, क्योंकि ये केवल 5 साल के लिए ही चुने जाते हैं, तो इनको बोलते हैं हम। आप इस तरह से एग्जाम्पल के थ्रू जब याद रखोगे इन क्वेश्चन को, फिर आप भूलोगे नहीं। तो आपने क्वेश्चन का ना मीनिंग समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आपको उसका मीनिंग समझ में आ रहा है तो आप लिख सकते हो, फिर इनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस सीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तानाशाह। तानाशाह का ही मीनिंग क्या है? कि कोई तानाशाही कर रहा है हमारे ऊपर, इस प्रकार से मीनिंग है। कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं? कि जब किसी देश में सैनिक बल अथवा व्यक्तिगत शक्ति के बल पर मुख्य कार्यपालिका का पद प्राप्त किया जाए तो उसे तानाशाह कहते हैं। जैसे जर्मनी में हिटलर था और इटली में मुसोलिनी था। ये ऐसे शासक रहे हैं जिन्होंने बिल्कुल अपनी, कि मेरे पास तो बहुत शक्ति है, मेरे पास तो बहुत बल है, उस बल के आधार पर, उस सैनिक शक्ति के आधार पर इन्होंने सत्ता को हासिल किया था, सत्ता को हथिया लिया था। तो ऐसी ही बात मुख्य कार्यपालिका से रिलेटेड है, जब कोई अपनी शक्ति के बल पर ये पद प्राप्त करे तो वो तानाशाह कार्यपालिका कहलाती है। तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ये पहले भी मैं सारे क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, ऐसे एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी दिए हैं इनमें ही। अब हम करते हैं इसमें वस्तुनिष्ठ पर्सन, यानी कि जो वेरी शॉर्ट हैं। भारत में मुख्य कार्यपालक कौन है? तो भारत में मुख्य कार्यपालक कौन है? राष्ट्रपति, ये मैंने आपको बताया था। भारत में वास्तविक कार्यपालक कौन है? तो प्रधानमंत्री है वास्तविक, क्योंकि इसकी सलाह से ही राष्ट्रपति कार्य करता है।
भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। सरकार का कौन सा अंग कानूनों को लागू करता है? तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि सरकार के 3 अंग होते हैं। 3 अंग कौन कौन से हैं? फर्स्ट है विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इस तरह 3 अंग हैं। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा अंग कानूनों को लागू करता है? तो कानूनों को जो लागू करता है वो कार्यपालिका करती है, क्योंकि विधानपालिका क्या है? कानूनों को बनाती है और कार्यपालिका उनको लागू करवाती है। अमेरिका में शासन प्रणाली का कौन सा रूप है? तो अध्यक्षात्मक रूप है। अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन कर लिए तो शॉर्ट उनसे ही आए हुए हैं सारे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ आप शॉर्ट को अलग अलग पढ़ोगे तो और ज़्यादा माइंड में आपको लर्न रहेगा ये। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य में बहुल कार्यपालिका पाई जाती है? तो स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। कार्यपालिका का क्या अर्थ है? कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधानमंडल द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करता है। क्वेश्चन को किसी भी टाइप से घुमा के पूछ लिया जाए। देखो पीछे इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के यूँ पूछा था कि कानूनों को कौन लागू करवाता है? तो कार्यपालिका। अब कार्यपालिका का मीनिंग पूछ लिया तो हमारे लिए वही इतना ही ईजी है कि तो ये तो कानूनों को लागू करवाता है। मुख्य कार्यपालिका की कोई एक परिभाषा। तो आपने परिभाषा बिल्कुल अच्छे से लर्न रखनी है जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मुख्य कार्यपालिका के बारे में पूछ लिया तो वहाँ आप परिभाषा जरूर, इससे आपके नंबर कटिंग नहीं होंगे। तो डॉक्टर MP शर्मा, मैंने बुक में भी आपको 2 टिक करवा रखे हैं, 2 परिभाषा आप कम से कम याद करें इनकी। मुख्य कार्यपालिका से अभिप्राय उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह से है जो किसी देश की प्रशासकीय व्यवस्था का अध्यक्ष होता है। अब हम इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न कर लेते हैं। इनके आंसर आप देखेंगे कि क्या आ सकते हैं। क्वेश्चन है ये। मुख्य कार्यपालक संकटों का मोचक, निरीक्षक और भविष्य के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने वाला होता है। यह कथन किसका है? तो ये मार्शल डिमॉक का है। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून में अभिव्यक्त जनता की इच्छा को क्रियान्वित करता है। यह कथन किसका है? तो ये क्वेश्चन देखो परिभाषा है, और परिभाषा को तो एज इट इज़ हमने लर्न करना होता है कि इनके आंसर क्या हो सकते हैं। परिभाषा में हमें एज इट इज़ यूँ की यूँ परिभाषा याद करेंगे तभी उनके राइटर हमें याद होते हैं। जैसे इसका गिलक्रास्ट का। भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो ये राष्ट्रपति है। आपको प्रधानमंत्री है वास्तविक, और नाम मात्र का है राष्ट्रपति। मुख्य कार्यपालिका की शक्तियों के मुख्य स्रोत क्या हैं? संविधान, कानून, जनमत, उपयुक्त सभी। तुलनात्मक रूप से सरकार का कौन सा अंग शक्तिशाली होता जा रहा है? तो कौन सा अंग ज़्यादा शक्तिशाली होता जा रहा है? तो इस लेसन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर कार्यपालिका रहेगा, क्योंकि कार्यपालिका ज़्यादा शक्ति, क्योंकि लेसन का नाम ही क्या है? मुख्य कार्यपालिका है। और कार्यपालिका क्या करती है? कानूनों को लागू करवाने का काम करती है। और मुख्य कार्यपालिका शक्तियों का प्रमुख स्रोत ये सभी होता है। मेयर, राज्यपाल और राष्ट्रपति एक छिन्न भिन्न संगठन को एक ही रात में पुनर्जीवित नहीं कर सकते, लेकिन वे संगठन को बहुत जल्दी छिन्न भिन्न कर सकते हैं। यह कथन किसका है? तो ये कथन है हमारा डॉक्टर LD वाइट का। पैतृक कार्यपालिका का उदाहरण है। पैतृक कार्यपालिका कहाँ है? तो ये इंग्लैंड में है। नेक्स्ट देखिए, स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। प्रोफेसर आइवे टिड ने मुख्य कार्यपालिका के कितने गुण बताए हैं? 10 बताए हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने मुख्य कार्यपालिका के कितने गुण बताए हैं? तो 6 बताए।
ये देखो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इनको तो देखो लर्न करना पड़ेगा। अब इनमें समझाने की ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं आपको समझाऊं। तो इस तरह से आप इनको अच्छे से लर्न करोगे। वैधानिक शक्तियाँ तो मुख्य कार्यपालिका की हड्डियाँ हैं, मांस, रक्त, मस्तिष्क तथा आत्मा तो उसे स्वयं ही प्रदान करनी चाहिए। यह कथन किसका है? जॉन विग का। जॉन विग का। तो इस तरह से ये परिभाषाएं दी गई हैं, इन परिभाषाओं को आप अच्छे से लर्न करेंगे। मुख्य कार्यपालिका से अभिप्राय उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह से है जो किसी देश की प्रशासकीय व्यवस्था का अध्यक्ष होता है। यह कथन किसका है? ये कथन है डॉक्टर MP शर्मा का। किसका है? डॉक्टर MP शर्मा का। राजनीतिक नेता के रूप में मुख्य कार्यपालिका की क्या भूमिका होती है? पार्टी के सदस्यों पर नियंत्रण रखना, बहुमत को बनाए रखना, विपक्ष से विचार विमर्श करना, उपयुक्त सभी। संगठन को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है तो मुख्य कार्यपालिका के द्वारा चलाया जा सकता है। किसके द्वारा चलाया जाता है? मुख्य कार्यपालिका के द्वारा। ये रहा 14 क्वेश्चन। संगठन को सुचारू रूप से कैसे चलाया जाता है? तो मुख्य कार्यपालिका के द्वारा चलाया जाता है। भारत में मुख्य कार्यपालिका का उदाहरण कौन है? तो कौन है? राष्ट्रपति। औपचारिक मुख्य कार्यपालिका का उदाहरण है भारत का राष्ट्रपति, जापान का सम्राट, इंग्लैंड की रानी, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा देश एकल कार्यपालिका का उदाहरण है? तो एकल कार्यपालिका किस में है? अमेरिका में। निम्न में से कौन सा देश नाम मात्र की कार्यपालिका का उदाहरण है? तो नाम मात्र की कार्यपालिका का उदाहरण तो अपना भारत देश ही है और इंग्लैंड भी है, तो दोनों हैं। नेक्स्ट देखिए, मुख्य कार्यपालिका को जितने अधिक तथा भारी कार्य करने होते हैं उनको कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना ही योग्य क्यों ना हो व्यक्तिगत रूप से पूरा नहीं कर सकता। यह कथन किसका है? तो जॉन विग का। निम्न में से मुख्य कार्यपालिका के राजनीतिक कार्य हैं कानूनों एवं नीतियों की स्वीकृति, विदेश नीति का निर्धारण करना, बजट पास करना, उपयुक्त सभी। निम्न में से मुख्य कार्यपालिका के प्रशासकीय कार्य हैं नीति निर्माण करना, कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदच्युत करना और समन्वय करना, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा राजनीतिक एवं स्थायी कार्यपालिका में मुख्य अंतर नहीं है? मंत्रियों की नियुक्ति राजनीतिक आधार पर होती है जबकि प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति शैक्षणिक आधार पर होती है। मंत्रियों का कार्यकाल अनिश्चित होता है जबकि प्रशासनिक अधिकारियों का कार्यकाल निश्चित होता है। मंत्री नीतियां बनाते हैं और प्रशासनिक अधिकारी उन्हें लागू करते हैं। मंत्री तथा प्रशासनिक अधिकारी दोनों ही राजनीतिज्ञ होते हैं। तो यहाँ तक आप इनको अच्छे से लर्न करें।